हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। और इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो देखा था, मतलब जो किया था, उस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मॉलिकुलर मास की, मॉलिक्यूल्स की और एटम्स की। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है या इस चैप्टर के अदर वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की मोल्स के बारे में। तो आपका हेडिंग दिया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये जो टर्म है मोल्स, इस टर्म को इंट्रोड्यूस्ड किया था विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने 1896 में। यानी 1896 में सबसे पहले ये टर्म जो है वो इस साइंटिस्ट ने यूज़ किया समझाने के लिए। और मोल्स जो वर्ड है ये उन्होंने लिया लैटिन वर्ड मोल्स से, मतलब मोल से लिया गया। और मोल्स का मतलब होता है हीप और पाइल। जैसे कोई चीज़ का ढेर लगा देते हैं तो कोई किसी ढेर को या पाइल्स जो जमा करता है कुछ ऐसा, तो उसको लैटिन में मोल्स कहा जाता है। और वहीं से ये वर्ड जो है वो मोल इंट्रोड्यूस्ड हुआ। और फाइनली जो है वो मोल को एज अ यूनिट के रूप में यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया 1967 में, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए, अमाउंट ऑफ मैटर के लिए। मतलब कि मोल जो है वो एक्चुअली क्या है, तो मोल जो है वो एक्चुअली एक ऐसा यूनिट है, एक यूनिट है। और किस चीज़ का यूनिट है, तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर का यूनिट है, अमाउंट ऑफ मैटर का यूनिट है। और इसका यूज़ जो है वो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि मोल कॉन्सेप्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो मोल कॉन्सेप्ट में हमें ये समझना है कि एक्चुअली एक मोल बराबर होता क्या है और एक मोल से हम कैसे किसी दूसरे चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात मोल्स की है कि 1 मोल बराबर क्या होता है। तो पहले 1 मोल क्या होता है इसका डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको समझ लेते हैं। ये कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी स्पेसिस, किसी सब्सटेंस का कोई भी स्पेसिस हो सकता है, उसका 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ एनी स्पेसिस में एटम्स भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि 1 मोल ऑफ एटम, या हो सकता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ आयंस, या 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल आयन, 1 मोल पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है, तो कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी स्पेसिस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, पार्टिकल इज दैट क्वांटिटी इन नंबर। तो उसको नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसको नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोल को। दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग ए मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स। मतलब जैसे किसी भी हम लोग एलिमेंट लेते हैं तो उसका एटम हो गया, कंपाउंड लेते हैं तो उसका मॉलिक्यूल हो गया, या आयंस हो गए किसी एटम के लिए जब वो चार्ज के फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसके ग्राम्स में जितना मास होगा, एटम का एटॉमिक मास ग्राम में, मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास ग्राम में, तो 1 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे एटम के लिए, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे मॉलिक्यूल्स के लिए, उसी की संख्या को हम कहेंगे क्या, कि वो 1 मोल है। मतलब ये एक्चुअली एक कंपैरिजन है नंबर्स का। किस चीज़ का, नंबर का। 1 मोल ऑफ एनी स्पेसिस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, पार्टिकल इज दैट क्वांटिटी नंबर हैविंग ए मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम। यानी कि 1 ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम मॉलिकुलर मास किसी भी चीज़ का, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे या जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी संख्या को हम कहते हैं 1 मोल। मतलब 1 मोल जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह एक्सप्रेस किया जा रहा है। अब 1 मोल बराबर एक्चुअली होता क्या, तो जब 1 मोल को हम एक्सप्रेस करते हैं, 1 मोल क्या, 1 मोल आयंस, एटम्स या कुछ भी, 1 मोल आयंस, 1 मोल एटम्स या 1 मोल मॉलिक्यूल्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स में, तो एक्सपेरिमेंटली ये सब फाइंड किया गया है कि उसका वैल्यू जो आता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 आता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस भी हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ आयन। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स भी हो सकते हैं,
तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ एटम। फिर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो 1 मोल आयन की बात करें या 1 मोल एटम्स की बात करें या 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो उन सब में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है, ये जो स्पेसिफिक नंबर है, इसे हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम है एवोगाड्रो नंबर। अब ये एवोगाड्रो नंबर कहाँ से आया, तो ये एक साइंटिस्ट के नेम से आया, एवोगाड्रो के नेम से आया, और उन्हीं के नाम के ऊपर ये फिक्स नंबर जो है वो दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये एक फिक्स नंबर है जो कि 1 मोल में प्रेजेंट हो सकता है। और इसे इंडिकेट करते हैं एवोगाड्रो नंबर को N0 से ऐसे इंडिकेट किया जाता है, या N ऐसे भी इंडिकेट करते हैं। तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की संख्या जो है, आयंस में हो, एटम्स में हो, मॉलिक्यूल्स में हो, इसकी संख्या को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। और 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, अगर 1 मोल कहते हैं तो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो हम कहेंगे कि उसका 1 मोल है। 1 मोल आयन है, या 1 मोल एटम है, या 1 मोल जो है वो क्या है मॉलिक्यूल है। लेकिन ये जो 1 मोल हुआ वो एक्चुअली क्या है, 1 मोल को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किससे कंपेयर करके, उसके अगर एटम की बात करें तो एटॉमिक मास से, यानी कि 1 ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम आयंस तो 1 मोल, और 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए ये एक फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के हेल्प से भी हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट में कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम के 1 मोल कहने का क्या मतलब है, कौन सा एटम, कार्बन एटम C12। कार्बन एटम के 1 मोल कहने का क्या मतलब है, तो हमें पता है कि कार्बन 12 जो है C12, इसका मास जो है वो होता है 12 ग्राम। ठीक है, जैसे हमने निकाल के देखा था एटॉमिक मास में, मॉलिक्यूलर मास में पढ़ा था कंपेयर करने के लिए। तो इसका 1 मोल ऑफ कार्बन एटम हम लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो मास हुआ ग्राम में, वो मास हुआ कितना 12 ग्राम। और इस 12 ग्राम कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स होंगे, तो वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझ में आ रही है? 1 मोल का मास कितना हुआ, 1 मोल का मास हुआ उसके ग्राम मॉलिकुलर मास के बराबर या ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। मतलब एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिए एटम्स के लिए एटॉमिक, और या फिर मॉलिक्यूल्स के लिए उसको एक्सप्रेस कर दिए मॉलिकुलर मास में, मतलब कि ग्राम में। तो यहाँ पे कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, तो उसका एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास C12 का कितना है 12, तो 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, तो वो हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। उसी तरीके से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसका एटम, हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का कितना मोल, तो 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम मीन्स कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या कितनी होगी, तो वो संख्या फिक्स है, वो वही संख्या जो एवोगाड्रो संख्या है। एवोगाड्रो संख्या कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया फिर से 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कितना में 1 मोल में। और 1 मोल कितना हुआ, ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके एटॉमिक मास को। उसी तरीके से फाइनली हम समझ सकते हैं कि 1 मोल चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयंस हो, किसी भी चीज़ का 1 मोल है, तो 1 मोल में ये नंबर फिक्स है। और ये नंबर किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा उसके रिलेटिव मास इन ग्राम के बराबर होगा, यानी कि उसका ग्राम्स में रिलेटिव मास, चाहे एटम के लिए एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिकुलर मास हो गया, आयंस के लिए उसका आयनिक मास हो गया। ठीक है, इसको एक और तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है ऑक्सीजन का। ठीक है, इससे समझते हैं। तो ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर आपको याद होगा, एटॉमिक नंबर तो मैंने बोला था 30 तक कम से कम याद रखने के लिए। तो एटॉमिक नंबर आपको याद होगा, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है 8।
इसका एटॉमिक मास अगर लिखें, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास लिखें तो ऑक्सीजन के एटम का जो एटॉमिक मास है वो हो गया 16 यूनिट। ठीक है, अब इसका एटॉमिक मास तो 16 यूनिट हो गया, लेकिन इसको हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, तो एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम, और एटॉमिक मास इन ग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं मोलर मास। ठीक है, मोलर मास, मोलर मास क्यों? क्योंकि इसके एक मोल का मास हो गया। तो एटॉमिक मास इन ग्राम, जब यही जो एटॉमिक मास यूनिट में इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास इन ग्राम, मतलब कि ग्राम एटॉमिक मास, तो ये 16 यूनिट से क्या हो गया? 16 ग्राम। ठीक है, तो ये 16 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 16 ग्राम पर मोल। 16 ग्राम पर मोल का मतलब इसका हो गया मोलर मास, यानी कि एक मोल का मास जो है वो 16 ग्राम है। अब इस ऑक्सीजन एटम के 16 ग्राम को या 16 ग्राम पर मोल को हम कह सकते हैं कि वो 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। क्या है? 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम कहने का क्या मतलब है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। बात समझ में आई? आई होप समझ में आई। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ होंगे? ये होंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन में। ठीक है, ऐसे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट था, लेकिन वो ऑक्सीजन के एक एटम का मास था, लेकिन यहाँ पे 16 ग्राम जो है वो एक मोल का मास है, और एक मोल में इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब इसी ऑक्सीजन को अगर हम कन्वर्ट कर दें मॉलिक्यूल्स में, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन तो लिखेंगे, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखेंगे, और जब हम यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखेंगे तो ये सिंबल O नहीं होके हो जाएगा O2, और जब O2 हो जाएगा तो इसका एटॉमिक मास जो है वो 16 यूनिट नहीं होके बल्कि हो जाएगा कितना? 32 यूनिट। और जब ये 32 यूनिट हो जाएगा तो जब इसको एटॉमिक मास इन ग्राम हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32 ग्राम, या फिर ऐसे लिखेंगे ग्राम पर मोल में कि 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, और कर देते हैं यहाँ पे 32 ग्राम पर मोल। तो 32 ग्राम पर मोल कहने का क्या मतलब है कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में उसका जो मास होगा वो कितना होगा? 32 ग्राम होगा। अब ये 32 ग्राम में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे? यहाँ पे क्या था? कितने ऑक्सीजन के एटम्स थे? एक मोल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स थे? यहाँ पे अब एक मोल में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या हो गया? O2, गैसियस मॉलिक्यूल। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या चेंज होगी? चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। कितनी रहेगी? वही रहेगी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेंगे कहाँ? 32 ग्राम ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के मास में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। बात समझ में आई? वैसे हम किसी का भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। मान लो कि H2O हमने लिखा, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल है H2O, वाटर मॉलिक्यूल है। तो H2O जब हम लिखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो आपको याद होगा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन 2 है तो 1 इंटू 2 हुआ, और ऑक्सीजन 1 है तो 16 इंटू 1 तो 16 हुआ, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 18 यूनिट हुआ। 18 यूनिट मॉलिक्यूलर मास हुआ, इसके एक मॉलिक्यूल का मास हुआ। लेकिन जब इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, और अगर मोलर मास निकालेंगे तो हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो 18 ग्राम या 18 ग्राम पर मोल क्या बता रहा है? ये बता रहा है मास किस चीज़ में? ग्राम में, या हाँ मतलब ग्राम में। तो ये मास किसका बता रहा है? क्या 1 मॉलिक्यूल का बता रहा है? नहीं, ये 18 ग्राम जो बता रहा है ये बता रहा है 1 मोल का। 1 मोल क्या? 1 मोल वाटर का। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास जो है वो 18 ग्राम हुआ। अब 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मतलब कितने? तो 6.022 इंटू 10⁻23, इतने का मास जो है वो कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। बात समझ में आई? एकदम क्लियर हुआ।
तो ये है मोल कॉन्सेप्ट। अब इस मोल कॉन्सेप्ट में कुछ फार्मूला हैं और उन फार्मूला का यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ फार्मूला से देखते हैं प्रॉब्लम्स। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हम निकालना सीखेंगे, एटम्स का भी, आयंस का भी और मॉलिक्यूल्स का भी, सबका। लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि नंबर ऑफ मोल्स जब हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें मास इन ग्राम बाई ग्राम एटॉमिक मास करना होगा। एटम्स के केस में अगर हम एटम्स का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एटम का जो भी मास दिया होगा ग्राम में, उतना बाई उस पार्टिकुलर एटम का ग्राम एटॉमिक मास का रेशियो फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो अब जब नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा तो हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो हम बता देंगे कि इतना ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। उसी तरीके से अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, तो मास इन ग्राम बाई ग्राम मॉलिकुलर मास। तो एटम वाले में और मॉलिक्यूलर वाले में क्या डिफरेंस है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने में। सिर्फ इसमें मास इन ग्राम बाई ग्राम एटॉमिक मास कर देना है और इसमें मास इन ग्राम बाई ग्राम मॉलिकुलर मास कर देना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि कन्वर्ट इनटू मोल कन्वर्ट इनटू मोल में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इसका हमको क्या करना है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटम नहीं दिया हुआ है। गैस मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तब ना O2 ना गैस का फार्मूला है। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो हमें ये फार्मूला लगाना है कि ये लगाना है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 12 ग्राम बाई ग्राम मॉलिकुलर मास। तो ऑक्सीजन O2 का मॉलिकुलर मास कितना हुआ, ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास हो गया 2 है ना, यहाँ पर 2 इंटू 16 यानी कि 32। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 32। काटेंगे, इसको कट जाएगा ना, 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 32, 3/8 यानी कि 0.375 ये आएगा, इसको काट के, ठीक है। 0.375 मोल्स आया। तो अब ये 0.375 मोल्स आया। अब अगर आप में इसी क्वेश्चन को बढ़ा दे और पूछे कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी निकालिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इतने मोल्स में कितना है, तो हमको पता है कि चूँकि 1 मोल बराबर कितना, 6.022 इंटू 10⁻23, इसलिए 0.375 मोल बराबर कितना, तो 0.375 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तब क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे क्या बैठा देंगे, 3 0 बैठा देंगे। अभी 3 0 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 375 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा 20। उसके बाद फिर अब इसको सॉल्व कर दीजिए, या फिर 375 इंटू 6.022 था, तो यहाँ से फिर हटा देंगे पॉइंट। अगर हटा देंगे तो यहाँ पे भी नीचे में 3 0 आ जाएंगे, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये पावर हो जाएगा कितना, 6022 इंटू 10⁻17। उसके बाद इसको गुना कर दो और ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ क्या निकाल रहे थे, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। इसका ऑक्सीजन गैस का निकाल रहे थे ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 0.375 मोल में। बात समझ में आ गई। 1 मोल में इतना था, 6.022 10 का पावर 23 था, तो 0.375 में निकाल रहे हैं तो पावर कम हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे सिंपल, इसी के ऊपर बेस्ड आपको उसका आंसर देना है। जो फर्स्ट सॉल्व करके 10 आंसर आएंगे सही, उनका नेम यहाँ डिस्प्लेड होगा हर बार की तरह इस बार भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो कि आगे आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे हायर क्लासेस में। तो फुल कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।